फर्स्ट वन इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड मीडिया। मीडिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मीडिया? So the answer is media is a plural form of medium. Media क्या है? एक plural form है medium का. It refers to the different way in which we communicate in the society. और ये क्या है? एक डिफरेंट वे है जिससे हम सोसाइटी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक मीटिंग टू प्रोग्राम्स ऑन टीवी इज टर्म्ड एज मीडिया. हर चीज वो जो पब्लिक मीटिंग से लेकर प्रोग्राम्स जो हम टीवी पर देखते हैं वो सब क्या है? मीडिया है. दे आर पार्ट ऑफ मीडिया और दे आर मीडिया. ठीक है. सो मीडिया क्या है? मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम. It refers to the different way in which we communicate in the society. Every time ranging from public meetings to programs on TV is termed as media. Right? Next. What is print media? Give two examples. Print media क्या है और उसके दो examples हमें देने हैं. Print media involves use of printing technology to duplicate books, newspapers, etc. प्रिंट मीडिया क्या है? वो मीडिया जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है. सो इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू डुप्लीकेट बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा इन मीडिया फॉर मास कम्युनिकेशन. और ये किस लिए यूज होता है? मास कम्युनिकेशन के लिए, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. जैसे आज हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में उसे प्रिंट किया जाता है ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन. राइट? हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वन साइड कम्युनिकेशन है. एग्जाम्पल्स आर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. इसके एग्जाम्पल क्या है? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स. ठीक है. प्रिंट मीडिया समझ में आया? जो प्रिंटेड फॉर्म है जिसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया. देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? गिव टू एग्जांपल्स. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से चले. राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन मीडिया फॉर मास कम्युनिकेशन. किसके लिए होता है? मास कम्युनिकेशन के लिए होता है. एग्जाम्पल्स आर टेलीविजन एंड रेडियोज. बहुत इजी है. राइट? नेक्स्ट. व्हाई डज द मीडिया इंडोर्स एडवर्टीजमेंट्स? अब जो मीडिया है, राइट, मीडिया जो है वो एडवर्टीजमेंट्स को क्यों इंडोर्स करती है या क्यों प्रमोट करती है, क्यों दिखाती है एडवर्टीजमेंट्स? So media endorses advertisements because they are source of revenue for them required to run their operations. अब मीडिया को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए, जैसे अगर हम टीवी में न्यूज चैनल्स देखते हैं, राइट, तो उसमें साइड में बहुत सारे ऐसे एड दिखते हैं हमें, एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं. तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट कंपनी मीडिया को या उस टेलीविजन को या उस चैनल वाले को क्या करती है? पेमेंट करती है. तो ये क्या हुई? एक सोर्स ऑफ इनकम हुई. राइट? In return for the advertisement displayed in the media to influence the customer and make them buy a product. और ये क्यों दिखाते हैं इन एडवर्टीजमेंट को? ताकि लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखें और इन्फ्लुएंस हो जाए. राइट? वो अपना मन डाइवर्ट कर लें कि हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है. द कंपनीज हु गिव एडवर्टीजमेंट पे रेवेन्यू टू द मीडिया कंपनी. अब वो कंपनी जो एडवर्टीजमेंट के लिए रेवेन्यू पे करती है, जो पैसा देती है, राइट, किसे देती है? मीडिया कंपनी को देती है, उस चैनल वाले को देती है या उस टीवी शो वाले को देती है. समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है मीडिया इंडोर्सेस एडवर्टीजमेंट. एंड दिस इज व्हाई मीडिया इंडोर्सेस एडवर्टीजमेंट, ताकि वो उनका पहला तो सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है, सॉरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और उसके रिटर्न में वो क्या चाहती है? कि उनके तरफ या उनकी प्रोडक्ट के तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को वो खरीदे. ठीक है? बहुत इजी था. यहां तक समझ में आया? देन प्लीज थम्स अप. ओके. Why is the independence of media important? अब मीडिया का इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है? मीडिया क्यों फ्री होनी चाहिए?
स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए मीडिया? सपोज अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो क्या होगा, वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाएगी, मतलब किसी एक की को ही सपोर्ट करेगी, राइट? लेकिन मीडिया कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, राइट? इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इज important because only then can media present balanced report in which all the point of particular story are discussed. मीडिया हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए क्योंकि मीडिया क्या करती है, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट हमें बताती है, एक इंफॉर्मेशन हमें देती है, राइट? और जिसमें वो सारे ही पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करती है, कौन से हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे फेवर में हैं, कौन से हमारे लिए एडवांटेजेस है, कौन से हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है, राइट? इट इज लेफ्ट टू द रीडर्स और द व्यूवर्स टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। और मीडिया हमेशा अपनी रिपोर्ट इतनी बैलेंस होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट की जो व्यूवर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो खुद अपना ओपिनियन क्रिएट कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। इफ द मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट, अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो then it would only show the point of view of the people who control and influence it। तो वो क्या करेंगे, उन्हीं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे जिन्हें वो कंट्रोल कर रहे हैं, या सपोज अ पर्सन इज कंट्रोलिंग अ मीडिया हाउस, तो वो हमेशा उन्हीं के फेवर में क्या बताएंगे, न्यूज बताएंगे, कभी भी फ्री ऑफ बायसनेस नहीं होगा ये, ठीक है? इसीलिए मीडिया इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ठीक है? यहां तक समझ में आया? देन प्लीज थम्स अप। Okay, next question is how is the independence of media corrupt? Corrupt मतलब कंट्रोल करना, राइट? किसी चीज को कंट्रोल करना, तो क्यों मीडिया के इंडिपेंडेंस को कंट्रोल किया जाता है? Independence of media is an important, sorry, independence of media is scrubbed by the control that government has on the media through censorship। अब मीडिया के ऊपर क्या होती है, गवर्नमेंट क्या लगाती है, सेंसरशिप के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऑल्सो द पीपल हु कंट्रोल द मीडिया इन्फ्लुएंस द कंटेंट पब्लिश्ड इन द मीडिया। और लोग ये कोशिश करते हैं कि मीडिया के जो कंट्रोलर हैं, वो लोग जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो उसके कंटेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी चीज वो प्रिंट कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो हमेशा उनके फेवर में हो। लेकिन ये इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं कहलाती है, और मीडिया हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, write about some of the changes that has taken place in the media। अब हमें क्या बताना है, कुछ लेटेस्ट चेंजेस के बारे में बताना है जो मीडिया में आए हैं। On recent change in media is the rise of new medium of communication popularly known as social media। अब रिसेंट ईयर में मीडिया में चेंजेस आए हैं, उनके मीडियम्स चेंज हो गए हैं कम्युनिकेशन के। पॉपुलरली उसे क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। इसके अलावा भी होते हैं लाइक वी चैट एंड लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? They allow people to share information, image, videos, opinions instantly in the real time। और इन सोशल मीडियाज पे क्या होता है, लोग अपने जो इंफॉर्मेशन है, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी वीडियोस, अपने ओपिनियंस, इमेज,
उसी टाइम पे इंस्टेंटली सब कुछ शेयर कर सकते हैं. As a result, it is not only being used as a mean of personal communication but also as a popular means of mass communication. और इसीलिए लोग इसे सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, इसे मास कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है. Social media has made inroad into the lives and is silently revolutionizing mass media. अब सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हमारी जो लाइफ है उसके अंदर इंटर हो चुका है, एक मेजर पार्ट है हमारी लाइफ का. और साइलेंटली वो क्या कर रहा है, मास मीडिया को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है. मतलब जो चेंजेस हैं वो इंस्टेंटली और साइलेंटली हो रहे हैं. आज के टाइम में हम सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते. तो ये क्या हुआ है, रिवॉल्यूशन हुआ है, चेंजेस आए हैं. नेक्स्ट इज स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया. अब मीडिया के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इंक्लूड इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. मतलब मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी रिपोर्ट दिखाए वो इन्वेस्टिगेटिव हो, मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हमें रिपोर्ट दिखाई जाए. It acts as a watchdog reporting on corruption, human right violation. Yes, Jay. मैम वो मोबाइल थोड़ा सा हैंग हो गया था इसलिए वो अपने आप हो गया. Okay. सॉरी. ओके, सो जो भी हमें मीडिया रिपोर्ट दिखाती है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव हो, एक वॉच डॉग की तरह काम करती है. वॉच डॉग मतलब काइंड ऑफ जो किसी चीज़ पर पूरा ध्यान रखे, पहरेदारी जिसे बोलते हैं हम. सो पहरेदारी करे अबाउट द corruption, human right violations, and other form of wrongdoings, which would help to build a culture of accountability in the government. और जिसके कारण ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की बनी रहे. मतलब अगर हमारे सिस्टम में कोई करप्शन हो रहा है या किसी ह्यूमन के साथ इनजस्टिस हुआ है, कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं या जो मीडिया है वो क्या करती है, उस पर रिपोर्ट बनाती है और गवर्नमेंट को बताती है दैट यू आर अकाउंटेबल अबाउट दिस रॉन्ग डूइंग. ठीक है. और पहला ये था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टूल एंड फोरम फॉर डिस्कशन. अब इंफॉर्मेशन टूल मतलब हम जनरली न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स जब देखते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पे झगड़ा करने लगते हैं, डिस्कशंस करने लगते हैं, राइट, ग्रुप डिस्कशंस करने लगते हैं. तो ये डिस्कशंस क्यों किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? सो द रीजन इज ये इंफॉर्मेशन, ये जो डिस्कशंस किए जाते हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जितने भी लोग उस डिस्कशन को देख रहे हैं उन्हें सब कुछ पता हो कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है. सो न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिक अफेयर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन इन्फॉर्म्स, हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, एंड इंगेज द पब्लिक एंड प्रॉम्प्ट देम टू टेक एक्शन. अब एक पब्लिक को इंगेज रखते हैं कि यस दिस टॉपिक इज या दिस मैटर इज क्वाइट सीरियस, जिसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए. लोगों को अ काइंड ऑफ एक्शन लेने पर लोगों को मोटिवेट करते हैं या फिर इंस्टिगेट करते हैं कि आप लोग इस गलत चीज में के अगेंस्ट एक्शन लो. ठीक है. नेक्स्ट, मीडिया एज अ पीस एंड कॉन्सियस बिल्डर.
अब मीडिया क्या करती है, पीस बिल्डर या लोगों को कॉन्शियस करने के काम में आती है, राइट। इट हेल्प्स इन पीस बिल्डिंग एफर्ट समटाइम्स, और कभी कभी मीडिया लोगों को शांत करने के लिए भी काम में आती है। जैसे समटाइम्स बहुत ज्यादा अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो मीडिया क्या करती है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स को दिखाती है, या जो रियल मैटर है उसे दिखाती है, जिसके कारण लोग क्या हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं, राइट। तो ये होती है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यहां तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डज मीडिया प्ले इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है, राइट। So media has the capacity to create an informed opinion. अब मीडिया के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए, राइट। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस को क्रिएट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं हम, मीडिया के थ्रू। मीडिया में कुछ इंफॉर्मेशन आई, उसे देखकर हम अपने ओपिनियंस को फ्रेम करते हैं। अब सपोज इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि इलेक्शंस आ रहे हैं सपोज, है ना। तो मीडिया में कुछ न्यूज आई, उस न्यूज के कारण मैंने अपना ओपिनियन बना लिया दैट द पार्टी टू विच आई एम गोइंग टू वोट, है ना, वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम करने वाली है। तो मैंने अपने आप को एक ओपिनियन क्रिएट किया। ओपिनियन क्रिएट करने के बाद इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसी पार्टी को क्या दूंगी, वोट दूंगी। तो उसके कारण सपोज सबने ऐसा सोचा, तो सपोज वो जिसे मैंने वोट दिया है वो पार्टी जीत गई, राइट। तो क्या होगी, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, है ना। तो इस तरीके से मीडिया क्या रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लोगों के ओपिनियंस क्रिएट करने का काम करती है। इट enlightens and empower the people and makes information accessible to people. अब मीडिया क्या करती है, मीडिया हमें बताती है अबाउट द इंफॉर्मेशन जो हमें नहीं पता है। It is essential for democracy because it ensures that citizens make responsible and informed choice rather than being ignorant and misinformed. अब अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सपोज उस पार्टी के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो मैं किसी भी पार्टी को वोट दे देती, और मे बी वो पार्टी जो है जीत जाती और प्रॉपरली वो हमारे लिए डेवलपमेंट का काम नहीं करती। तो ये क्या है कि मीडिया इसीलिए जरूरी है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सिटीजंस कैन वॉइस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया। अब समटाइम्स जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है उसके रिगार्डिंग लोग क्या कर सकते हैं, या सिटीजंस क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को रेज कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। मीडिया पर जाकर वो उस गलत काम को या उस प्रॉब्लम को रेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर उससे अवेयर होंगे, उसे सपोर्ट किया जाएगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे सॉल्व करेगी। मीडिया कैन प्रमोट डेमोक्रेसी बाय एजुकेटिंग वोटर्स। मीडिया कैसे वोटर्स को एजुकेट कर सकती है, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग टॉलरेंस अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। अब ये बता सकती है मीडिया की गवर्नमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कोई करप्शन नहीं है, किसी गलत तरीके से कोई पावर का मिसयूज नहीं कर रहा है, और जो भी काम किए जा रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, जिम्मेदार है। Thus, media plays an important role in the democracy. इसलिए मीडिया एक important रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। ठीक है, समझ में आया? Is it clear?